वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। रश्मि रथी की ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व पर, रतन टाटा। एक नाम जो भारतीय व्यापार के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। लेकिन उनका जीवन से व्यापार की सफलताओं तक सीमित नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जो व्यापार से परे भी इंसानियत का प्रतीक बना। उन्होंने हमेशा अपने सपनों से बड़े सपने देखे, अपने लिए नहीं, देश और देशवासियों के लिए। उनका जीवन हम सबको यही सिखाता है कि सफलता पाने का असली अर्थ तब है जब आप दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरने का काम करते हैं। जिंदगी उसी शिद्दत से जीनी चाहिए जैसे रतन टाटा ने अपने उसूलों के साथ जी है। उन्होंने न सिर्फ टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि ये भी साबित किया कि व्यापार एक मुनाफे के सौदे से कई बढ़कर है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक अमीर और प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ, लेकिन ये अमीरी उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कभी नहीं बन पाई। उनके पिताजी नवल टाटा टाटा ग्रुप से जुड़े हुए थे, लेकिन जब रतन सिर्फ 10 साल के थे, उनकी माता और पिता अलग हो गए। इस घटना का उनके मन पर गहरा असर पड़ा। एक बच्चा जो अपने माता पिता के प्यार के लिए तरस रहा था, उनका सहारा उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा बनी। लेडी नवाजबाई टाटा ने रतन को बहुत प्यार दिया। दादी के साथ बिताया हुआ हर पल उन्हें मजबूत बनाता गया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि संस्कार और इंसानियत है। इसी संस्कार ने रतन को इतना जमीन से जोड़े रखा कि चाहे वो दुनिया के कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना पहुंच गए हों, उनका दिल कभी नहीं बदला। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रियल एंड जॉन कैनन स्कूल से ली। यहाँ से आगे बढ़ने का सपना लेकर उन्होंने विदेश का रुख किया और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की। लेकिन विदेश में रहकर अपने सपनों का पीछा करना आसान नहीं था। नए शहर में नए लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना सरल काम नहीं था। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, अपनी तन्हाई को अपनी ताकत बनाया और अपने सपनों का पीछा करते रहे। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी कंप्लीट किया, जो उनके बिजनेस माइंडेडनेस को एक नए अंजाम तक लेके गया। जब वो भारत वापस आए तो टाटा ग्रुप में छोटी सी शुरुआत की। 1961 में टाटा स्टील के ब्लास्ट फाइनेंस पर एक ट्रेनी के रूप में काम शुरू किया। अमीर घर से होने के बाद भी उन्होंने छोटी से छोटी नौकरी को इज्जत दी, छोटे से छोटे पद को इज्जत दी, क्योंकि उन्होंने सीखा कि सफलता हमेशा नीचे से शुरू होती है। वो कहते हैं ना, टू बी एट द टॉप ऑफ द माउंटेन इट इज इम्पोर्टेंट टू बी एट द ग्राउंड फर्स्ट। रतन टाटा का जीवन एक नए अध्याय से तब शुरू हुआ जब उन्होंने टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली। 1991 में उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। यह समय भारत के लिए भी एक नए युग का आरंभ था। लिबरलाइजेशन के बाद भारत के व्यापारिक क्षेत्र में नए अवसर और चुनौतियां थी। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को इस नए दौर में आगे बढ़ाने का दायित्व अपने कंधों पर उठाया। शुरू में तो सबने उन पर शक किया, किसी को यकीन नहीं हुआ कि क्या वो जेआरडी टाटा के नक्शे कदमों पर चल पाएंगे या नहीं। लेकिन उन्होंने टाटा ग्रुप को सिर्फ एक भारतीय व्यापार नहीं, बल्कि एक विश्वव्यापी संस्था बनाने का सपना देखा। उन्होंने टेटली टी, जैगुआर लैंड रोवर एंड कोरस जैसे बड़े ब्रांड्स विदेश में खड़े कर दिए। टाटा ग्रुप को ग्लोबल मैप पे एक नई रिकग्निशन दी। टाटा मोटर्स के जैगुआर लैंड रोवर की एक्विजिशन हो या टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को एक ग्लोबल आईटी दिग्गज बनाना, रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने लगातार बड़े और जोखिम भरे कदम उठाए। इन फैसलों ने साबित कर दिया कि उनका लक्ष्य सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ना था। टाइटन जैसी कंपनियों ने कंज्यूमर्स के दिलों में अपनी जगह बनाई और आज इसकी मार्केट वैल्यू टाटा स्टील जैसे पुराने स्तंभों से भी आगे निकल चुकी है। उनका विजन सिर्फ प्रॉफिट्स तक सीमित नहीं था। उन्होंने ये हमेशा देखा कि व्यापार के जरिए समाज में भी सुधार आए। लेकिन उनके दिल के सबसे करीब थी टाटा नैनो, एक ऐसी कार जो हर भारतीय की पहुंच में हो। 2008 में टाटा नैनो लॉन्च हुई और ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का सपना था जो चाहते थे कि हर भारतीय अपने सपनों का मालिक बन सके।
व्यापार में सफलता के साथ साथ रतन टाटा को सबसे ज्यादा उनकी इंसानियत के लिए याद किया जाता है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के बावजूद उनका दिल हमेशा लोगों की मदद करने के लिए खुला रहता था। 21/11 के मुंबई अटैक्स के बाद जब ताजमहल पैलेस होटल को नुकसान पहुंचा, रतन टाटा खुद अपने एम्प्लॉयज के साथ खड़े रहे। उन्होंने न सिर्फ होटल को वापस खड़ा किया बल्कि उनके हर एम्प्लॉय का खुद ख्याल रखा। कोविड-19 के दौरान भी रतन टाटा ने सबसे पहले मदद के लिए हाथ बढ़ाया। टाटा ट्रस्ट के जरिए उन्होंने हर संभव मदद पहुंचाई, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स हो या फाइनेंशियल एड्स। यही नहीं, टाटा ट्रस्ट के द्वारा उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की सहायता करी। उन्होंने अपनी धन और फिलैंथ्रोपी के काम से दुनिया को ये दिखाया कि असली सफलता तब है जब आप अपने साथ दूसरों को भी अपनी सफलता का हिस्सा बनाएं। उनकी फिलैंथ्रोपी की लेगेसी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने विश्व भर में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के कई बड़े काम किए हैं। उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत फायदे को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाया। रतन टाटा हमेशा इंसानियत के मूल्यों के प्रतिबद्ध रहे, जो उन्हें एक व्यापारी से ज्यादा एक महान व्यक्ति बनाते हैं। रतन टाटा अपनी सफलता के बावजूद हमेशा एक साधारण व्यक्ति रहे। उनकी विनम्रता और ईमानदारी ने उन्हें हर भारतीय के दिल में एक खास जगह दी है। रतन टाटा का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सफलता केवल पद और पैसों से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने से हासिल होती है। आज जब भारत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की बात करता है तो ये केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि उनके योगदान की सच्ची कद्र होगी। रतन टाटा केवल टाटा ग्रुप के नहीं, बल्कि भारत के असली रत्न है। उनकी सेवा, उनका त्याग और उनकी दूरदृष्टि इस देश की धरोहर है। जिन्हें ताज कभी हासिल ना था, वो मुकुट बन गए वक्त की चाल में। जो हारे नहीं मुश्किलों से, वही रतन कहलाए इसी मिसाल में। रतन टाटा का जीवन इसी शायरी की तरह है, सरल लेकिन गहरा। उन्होंने दिखा दिया कि व्यापार केवल मुनाफे का सौदा नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का रास्ता भी है। और अब समय आ गया है कि देश इस अनमोल रतन को उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए सर्वोच्च सम्मान दे। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस के लिए जुड़े रहिए द क्वेस्ट के साथ। दिस इज योर होस्ट सिमरन कुंडलिया साइनिंग ऑफ।